दोस्तों क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, कुछ दिन पहले हमने स्मॉल रिग का AD01 खरीदा था एंड उसका रिव्यू मैंने आपको दिया था। एंड क्या फैबुलस आपका ट्राइपॉड जो है होने वाला है। अगर आपका कैमरा वगैरह जो है हाई ग्रेड का है, आपका काफ़ी महंगा कैमरा अगर आप यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप सस्ते ट्राइपॉड्स पे मत जाइए, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी बेकार रहती है इनकी। लॉक सिस्टम काफ़ी बेकार रहता है, ज़्यादा घुमा दो लॉक्स ख़राब हो जाते हैं। प्लस अब आप यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी चेक करोगे तो मैं अगर इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देखोगे कितनी आसानी से ऐसी, मतलब हल्का सा टच करने पे पूरा कैमरा हिल रहा है, पूरा ट्राइपॉड हिल रहा है। तो मतलब अगर आपका कैमरा लगाओ, आपका 4-5 लाख रुपए का यूनिट इस पर लगा हो और कोई हल्का सा इसको धक्का दे दो और ये गिर जाए तो भाई 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ऑलवेज गो फॉर अ स्टडी ट्राइपॉड जो कि आसानी से कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, बिल्ड अच्छी होने वाली। बट इस ट्राइपॉड का एक साइड इफेक्ट मुझे लगा कि जितने भी प्रोफेशनल ग्रेड के ट्राइपॉड्स होते हैं, मतलब इस ट्राइपॉड का नहीं है, बेसिकली जितने भी प्रोफेशनल ग्रेड के ट्राइपॉड्स होते हैं उनके अंदर ये इशू रहता है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल का ऑप्शन नहीं रहता। सो अब क्यों ऐसा है? क्योंकि बेसिकली ये जो ट्राइपॉड बने होते हैं ये पेलोड लेते हैं 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो तक का। सो इस ट्राइपॉड का ऑलमोस्ट 9 kg का पेलोड है। अगर मैं ट्राइपॉड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4 किलो के आसपास का ट्राइपॉड है। तो वेट भी काफ़ी अच्छा है एंड कैपेसिटी कैरी करने की भी काफ़ी सही है, जो कि ऑलमोस्ट 9 किलो की है। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल रिग से मेरी बात हुई। उनको मैंने बताया कि यार हमें इंस्टाग्राम वगैरह के भी शूट करना पड़ता है, हमें यूट्यूब शॉर्ट्स का भी शूट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें वर्टिकल चाहिए होता है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे सजेशन दिया स्मॉल रिग की तरफ से आने वाला इनका हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल माउंट। एंड ये बेसिकली आपके कैमरे के साथ अटैच हो जाता है विद जस्ट अ क्लिक। आप वहीं पे कैमरे लगे लगाए को ऐसे करके वर्टिकल कर सकते हैं। अब इसकी तरह नहीं है कि कैमरा यहाँ लगा हुआ है और फिर वो उस तरफ एक तरफ वेट आ जाएगा एंड आपका कैमरा जो है वो गिरने के चांसेस रहेंगे। पूरा का पूरा सेंटर में ही आपका कैमरा रहता है एंड सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से वो वर्टिकल हो जाता है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से बॉक्स खोल लेते हैं। बाकी एक चीज़ और, अगर आपके पास कैनन है तो आपके लिए एक दुख भरी खबर है। जैसे मेरे पास कैनन है, आई यूज़ R6। सो इसके अंदर क्या है, मेरे यहाँ पे केज लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने केज लगा रखा है एंड ये जो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल वाला माउंट है ये आपका केज के साथ नहीं आता है, ठीक है। बट अगर आप सोनी यूज़र है, अगर आप नाइकॉन यूज़र हैं, देन उसके अंदर आपको जो केज हैं वो कंपैटिबल हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, तो कौन कौन से मॉडल जो हैं उनके साथ केज के साथ ये कंपैटिबल होने वाला है। तो अगर आप इनमें से किसी मॉडल के ओनर हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि आपको केज लगे लगाए में जो प्लेट है वो लग जाएगी। बट मुझे यहाँ पे जब भी इस प्लेट को इस्तेमाल करना है तो केज हटाना पड़ेगा। तो इस केज की बात हो रही है तो मैं आपको एक बार इसका केज जो है वो भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का केज जो है वो आपको यहाँ पे कैनन R5 एंड R6 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्मॉल रिग की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड ये डायरेक्टली आपका जस्ट प्लग एंड प्ले है। ये कुछ इस तरीके से आपका कैमरा के ऊपर फिट आ जाता है एंड नीचे वाला स्क्रू जो है वो आपको यहाँ से टाइट कर लेना है। साइड पे आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिया है जो कि आपके कैमरे की फिटिंग कर देगा एंड उसके बाद आपका केज हो जाता है फिट। एंड अब यहाँ पे एसेसरीज चेकआउट करेंगे कि हमारे पास एसेसरीज लगाने के लिए कितने सारे होल्स जो हैं वो दे रखे हैं। जैसे ऊपर के टॉप हैंडल आपको फिट करना है, साइड हैंडल आपको फिट करना है, इस तरह आपको मॉनिटर वगैरह फिट करना है। तो हमारे पास हर जगह पे ऑप्शन है। इवन आपको बेस पे प्लेट जो है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे होल्स दिख जाएंगे जहाँ पे आप इसकी फिटिंग करके कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। प्लस हमें यहाँ पे कुछ एसेसरीज भी मिल जाती है हिडन में। जैसे आपको ये वाला स्क्रू टाइट करना है तो उसी के लिए यहीं पे ही आपका लगा हुआ है एंड ये मैग्नेटिक है, मतलब ये कहीं पे जाने वाला नहीं है। सीधा का सीधा आपको पेचकस ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से स्क्रू टाइट करेंगे एंड आप वापस इसको यहाँ लगा देंगे एंड ये कहीं पे जाने वाला नहीं है। तो स्मॉल रिग हमेशा ये छोटी छोटी बातों को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखता है एंड आप लोगों के लिए बढ़िया प्रोडक्ट जो है वो लेकर आता है। तो बाकी अगर आप लोग भी एक कैमरे का केज लेने का सोच रहे हैं तो सोनी, निकॉन, पैनासोनिक, कैनन वगैरह आपके सबके जो केजेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे स्मॉल रिग की वेबसाइट पे। मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा जहाँ से जाके आप इसके केजेस को भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। स्मॉल रिग की तरफ से आने वाला इनका रोटेटेबल हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल माउंट प्लेट फॉर EOS R स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिकली फॉर R सीरीज़ है, कैनन के लिए और भी आते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करें तो ये नहीं सिर्फ कैनन देख के ले लें, आपको मॉडल के हिसाब से अपना जो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल माउंट है उसको मंगाना है। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। ओके, सो अगर मैं अनबॉक्सिंग की बात करूं तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती है। एक हमें यहाँ पे जो रिंग है वो देखने को मिल जाता है, एक हमें यहाँ पे बेस प्लेट जो है वो देखने को मिल जाती है एंड बेस प्लेट के नीचे भी आप चेकआउट करेंगे। जैसे मैंने बोला स्मॉल रिग हमेशा ही कुछ ना कुछ एसेसरी देता है। सो जैसे आपको ये वाला पार्ट खोलना है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, यहाँ टाइट करने के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। तो ये हमें काफ़ी सही मिल जाता है। प्लस दीज आर ऑल मैग्नेटिक, तो आपका ये जो प्लेट है वो कहीं पे जाने वाली नहीं है। प्लस साथ में एक हमें ये वाला अटैचमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड साथ में हमें कुछ एसेसरीज मिल जाती हैं, कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं एंड कुछ एलन कीज मिल जाती है। तो मैं आपको एक बारी वो भी दिखा देता हूँ। तो हर चीज़ काफ़ी तरीके से यहाँ पे स्मॉल रिग की तरफ से आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। ओके, सो अटैचमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम ये वाली अटैचमेंट ले लेते हैं। ये वाली अटैचमेंट आपकी फिट आएगी इस वाली जगह पे एंड
जो ये वाला साइड है ये आपका फ्रंट पे आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी फिट आ जाएगी एंड ये वाला पार्ट जो है ये आपका फ्रंट पे आएगा। एंड नीचे की तरफ हम यहाँ देखेंगे, हमें यहाँ पे दो मिल रहे हैं, दो स्क्रूज, एंड दो स्क्रूज को आपने ये एलेंकी जो दे रखी है उससे कर देना है टाइट। सो ये हो गया हमारा टाइट। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि भैया ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल काम कैसे करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे अनलॉक है। तो ये बेसिकली आपका कैमरा लगा होगा और ये प्लेट जो है कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगी, राइट। तो इसको आप हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से करके लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, अनलॉक करेंगे तो इसकी मूवमेंट जो है वो वापस चालू हो जाएगी। अब आ जाती है हमारी बेस प्लेट की बारी। तो बेस प्लेट के लिए हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रूज हैं, ठीक है, ये जगह दे रखी है, यहाँ पे आपके कुछ इस तरीके से आपकी ये जो प्लेट है वो लग जाएगी एंड इसके लिए हमें अलग से जो स्क्रूज हैं वो दिए गए हैं। तो इन स्क्रूज को आपने सीधा डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर देना एंड प्लेस करने के बाद आपने इनको कर देना है टाइट। मेरा लेंस इतना बड़ा नहीं है कि ये कोई इशू देगा, तो सीधा का सीधा मेरे लेंस में तो ये डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे फिट आ जाएगा, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। बट अगर आपका लेंस बड़ा है और आपको लगता है कि कोई इशू आएगा तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आपको लेंस को बाहर निकाल लेना। मैं एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो लेंस है वो बाहर आ गया एंड आप यहाँ पे प्रॉपर्ली अपनी जो फिटिंग है उसको चेक कर लेंगे। यहाँ नीचे वाला जो होल है उसको चेक कर लेंगे, ये प्रॉपर्ली आपके जो नीचे होल दिया गया है उस पर फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड हम इसके थ्रू हमारा जो स्क्रू है उसको टाइट कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे प्लेट टाइट एंड ये आ गया हमारा सेंटर। एंड आप देखेंगे कि अगर मेरे को यहाँ साइड पे ये बटन का इस्तेमाल करना है ताकि मैं अपना लेंस निकाल सकूँ, तो वो भी हम यहाँ पे इजीली इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी इशू, कोई भी हैसल जो है वो हमारा यहाँ पे इस चीज़ के अंदर तो नहीं आ रहा है, राइट। अब एक बार इसका जो लेंस है वो फिट कर लेते हैं। सो ये हमारा हो गया लेंस फिट एंड आप देखेंगे प्रॉपर्ली हमारी जो फिटिंग है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें मिल जाती है। ओके गाइस, हमारा कैमरा जो है वो यहाँ पे फिट हो गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पे फिटिंग जो है वो करी है। तो नीचे की तरफ मैंने आपको एक एल ब्रैकेट दिखाया था एंड यहाँ पे हमारी जो बेस प्लेट है इस ट्राइपॉड की AD01 की वो हमने यहाँ पे कर दी है फिट। एंड आपने इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि किस तरीके से आपकी जो बेस प्लेट है वो कैमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, या ऐसा ना हो कि कैमरा बिल्कुल ही पीछे की तरफ आ जाए और बेस प्लेट आगे रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके पूरे सेटअप के ऊपर कि आपका सेटअप किस तरीके का है, कितना हेवी सेटअप आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से पूरी आप एडजस्टमेंट करके अपना जो प्लेट है उसको फिट करेंगे। एंड ये हमारी बेस प्लेट लगी यहाँ पे, यहाँ टक आया एंड हमने यहाँ से कर दिया इसको टाइट एंड ये हमारे कैमरे के साथ हो गई पूरी की पूरी सेट। सो अब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था, यहाँ पे एक लॉक मैकेनिज्म है, इस लॉक मैकेनिज्म को आपने कर देना है ओपन एंड जैसे ही आप कैमरे को ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल एंड वापस वर्टिकल करना है तो ये आपका आ गया सीधा का सीधा वर्टिकल। इट्स दैट ईजी, मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ पे भी लॉक करना है, वैसे तो ऐसे कोई छेड़ने वाला नहीं है एंड आपका ये हिलने वाला भी नहीं है, बट आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए एंड इसके बाद कहीं हल्का सा हाथ वाथ भी लगे और कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा हल्का सा टेढ़ा हो जाए, वो चीज़ ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से वापस जो लॉक है उसको कर देना है सेट एंड यू आर गुड टू गो। एंड उसके बाद भाई कोई इसके साथ कुश्ती भी लड़ ले तब भी ये कैमरा जो है वो टस से मस नहीं होने वाला। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही है स्मॉल रिग की तरफ से एंड काफ़ी टाइम बच जाएगा इसमें, क्योंकि बार बार एडजस्टमेंट करनी है आपको, देखना कि यार लेवल सही है कि नहीं। ये दो ही लेवल पे रुकेगा, सीधा सीधा फंडा है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये 180 पूरा रोटेट कर जाएगा तो नहीं, ये एक ही जगह पे जाता है। मतलब ये वर्टिकल इतना रहेगा और ये यहाँ से इतना रहेगा, ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा एंड इससे ज़्यादा ये इस तरफ टिल्ट नहीं होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। बाकी अगर आप इसको कहीं बीच में इतने एंगल पे जाके इसको रोकना चाहते हैं तो आप इस कैमरे को उतने पर्टिकुलर डिग्री पे रोक सकते हैं, तब भी ये रुक जाएगा। बट मूवमेंट इसकी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्रीज की है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा हूँ। ओके, सो ये था फुल डिटेल रिव्यू हमारे हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल माउंट का, जो कि आता है स्मॉल रिग की तरफ से। एंड अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बढ़िया लगा और आप लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो इसका प्लस केज का प्लस AD01 जिसका हमने रिव्यू अभी थोड़े दिन पहले दिया, तीनों का आपको जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।